नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मानसून मीटर में आप सभी का स्वागत है। ये मानसून मीटर हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें हम लोग अपडेट देते हैं मानसून की क्या स्थिति है, आईएमडी क्या कह रहा है, आने वाले समय पर मौसम कैसा रह सकता है, यानी मानसून कहां तक पहुंच चुका है, कितनी कहां बरसात हो सकती है, क्या कुछ चेतावनी दी गई है, सब कुछ हम लोग बताते हैं। अभी अगर देखा जाए तो अगले 2 दिन में देखें पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 6 दिन में देखें तो उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में कम बरसात होने की संभावना है। 18 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो शनिवार तक उत्तराखंड में कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मैं आपको और भी अपडेट दे रहा हूं एक एक करके स्टेट वाइज की क्या कुछ कहा गया है आईएमडी की तरफ से। यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है कि समुद्र किनारे ना जाएं। मौसम विभाग ने क्लियरली कहा है 15 जुलाई तक मध्य पूर्वी अरब सागर के कुछ हिस्सों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की हवाएं चल सकती, इतनी तेजी से हवाएं चल सकती, इसलिए मछुआरों को कहा गया है आईएमडी की ओर से कि अरब सागर के किनारे जाने से बचें। इसके अलावा आईएमडी ने यह भी कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मानसून के कमजोर रहने का भी अनुमान जताया गया है। राज्य वाइज बात करें तो 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है मौसम। 13 से 20 जुलाई तक का देखें, अगले 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर कोई आसार नहीं है, यह आईएमडी का कहना है। हालांकि 17 जुलाई से मौसम में कुछ बदलाव होने देखने को मिल सकता है। इस दिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अगले 2 दिन यानी 18 जुलाई और 19 जुलाई को बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बरसात होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। हालांकि इसके ठीक एक दिन बाद यानी 20 जुलाई को फिर से दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है, यह मौसम विभाग का कहना है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहां क्या हालचाल है वो भी जान लेते हैं। 13 जुलाई के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में देखा जाए अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी इलाकों में कई स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। संभल देखा जाए, फिरोजाबाद में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पीलीभीत और गौतम बुद्ध नगर, शामली और मैनपुरी में जो मौसमी बारिश की भारी कमी होने के आसार नजर आ रहे हैं, यह मौसम विभाग का कहना है। इसके अलावा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, जहां बरसात की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। मुंगेर हो गया, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यहां 70 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल सकती है। राजधानी पटना में देखें तो आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है 13 जुलाई के लिए, यह अनुमान है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बरसात के अनुमान जारी किए हैं, रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें मंडी, मनाली और यहाँ पर शिमला शामिल है। इस बीच पिछले 3 दिन से राज्य के कुछ स्थानों पर भूस्खलन जैसी भी घटनाएं देखने को मिल रही, तो जो उस साइड जा रहे हैं उत्तराखंड साइड, तो थोड़ा सा लैंडस्लाइड के लेकर भी आशंका जताई जा रही, तो संभल कर जाए। राजस्थान की बात की जाए 13 से 15 जुलाई कैसा रह सकता है मौसम। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में देखा जाए तो अगले 1 सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने और राज्य भर में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम राजस्थान में देखा जाए तो जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कई जिलों का भी जिक्र किया गया है, जैसे श्री गंगानगर देखा जाए, हनुमानगढ़ देखा जाए, चूरू जैसे इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना नजर आ रही है 25 जुलाई को। इसके अलावा उड़ीसा की बात की जाए तो अगले 4 दिनों तक उड़ीसा के कई हिस्सों में बिजली कड़कने और भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की आशंका जताई जा रही, संभावना जताई जा रही। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, तो वो भी आप लोग देखकर चल सकते हैं, समझकर चल सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 13 से 16 जुलाई क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के यहाँ पर देखा जाए जिलों में अगले 7 दिनों तक
बारिश जारी रहेगी, यानी जो पश्चिम बंगाल उसके दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। हवाएं भी वहाँ पर चलती हुई दिखाई देंगी। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। 13 से 16 जुलाई तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से लगे जिलों में 16 जुलाई तक मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अब कितनी बरसात हुई 12 जुलाई तक, वो आंकड़े स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य तौर पर 12 जुलाई तक कितनी बरसात होती है। 266.9 मिलीमीटर की बरसात होती है। इस बार बरसात कितनी हुई है 12 जुलाई तक? 219.4 मिलीमीटर, यानी अभी भी 18% बरसात कम हुई है। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें अगले 7 दिन बरसात को लेकर क्या अनुमान है, एक बार चार्ट के जरिए भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ऑलरेडी मैंने स्टेट वाइज बता दिया, आप चार्ट के जरिए समझा देता हूं। देखो 14 जुलाई के लिए कहां कितनी बरसात हो सकती है, चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। कोशिश की जा रही है कि पूरी चीजें आप लोगों को बताई जाए। आप हल्के हरे रंग वाली जगह देख रहे होंगे, वहां पर छिटपुट बरसात की संभावना है। गहरे हरे रंग वाली जगहों पर देखा जाए तो छिटपुट से थोड़ी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। हल्के नीले रंग वाली जगहों पर देखेंगे तो तेज बरसात होने का अनुमान यहां पर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा गहरे नीले रंग वाली जगहों पर देखेंगे तो अत्यधिक बरसात का अनुमान है, जबकि आप सफेद रंग वाले भी कुछ जगहें हैं जहां पर गर्मी रहने की आशंका जताई जा रही है। स्टेट वाइज हमने आप लोगों को समझा दिया था, वापस से आप लोगों को बता दिया कि 14 जुलाई को मौसम कैसा रह सकता है। एक एक स्टेट का आप देख सकते हैं ये ग्राफिक्स, और समझने की कोशिश कीजिए कि मानसून कैसा रहेगा। अब एक बार मैप के थ्रू बता देता हूं कि मानसून कहां तक पहुंचा है और आमतौर पर कैसे पहुंचता है। ऑलरेडी मानसून जो है 9 जुलाई को पूरे देश को कवर कर चुका है, लेकिन आप चाहे तो मैप के जरिए भी देख सकते हैं। केरल हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मतलब ऑलमोस्ट देखिए जहां पूरा मानसून 9 जुलाई को कवर हो गया है, यानी सभी जगहों पर यहां पर बरसात होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो ये रहा आज का पूरा अपडेट जो हमने आप लोगों को बताया, और हर रोज लगातार द बोनस मानसून मीटर के स्पेशल शो में मानसून को लेकर जो भी अपडेट होता है, आईएमडी जो भी कह रहा होता है, वो हम आप तक लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।